हेलो स्टूडेंट, ASPCM पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में लगभग हर बार ही पूछा जाता है। वो है आपका राल्ट का नियम। तो राल्ट का नियम समझते हैं कि राल्ट का नियम है क्या। ठीक है, तो राल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अबाष्पशील मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब जो है वाष्प दाब में जो कमी होती है, यानी अवनमन का मतलब है कमी। ठीक है, आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज या मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी कह देते हैं, उसके बराबर होता है। दोबारा समझते हैं, किसी विलायक में अबाष्पशील पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी जो प्राप्त जो विलयन है। अब हम समझते हैं कि मान लिया जैसे एक हम ऐसे समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास एक इस तरीके से एक बीकर है। ठीक है, अब इसमें जो है विलायक है। विलायक माने में जैसे कोई एक पानी है, जैसे मान लिया पानी है। अब इस पानी में यानी जिस विलायक में यदि हम अबाष्पशील पदार्थ यानी हम विलेय जो मिलाएं, जो भी इसमें विलेय मिलाया जाए वो अबाष्पशील होना चाहिए। कैसा? अबाष्पशील। इसको मिलाने पर क्या है, अब आपको पता है विलेय तथा विलायक जो है मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विलयन को बनाते हैं। तो विलयन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। ठीक है, तो वही कह रखा है, किसी विलायक में अबाष्पशील पदार्थ मिलाने पर जो प्राप्त विलयन है आपका, उसका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, इसको लिखते हैं भाई, इसको रफ कर देते हैं। तो क्या रखा है कि विलायक में जो अबाष्पशील पदार्थ मिलाया है उससे प्राप्त जो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो लिखेंगे हम यहाँ पर विलयन के पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अवनमन जो है वो बराबर होता है किसके? विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के। विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज, या हम मोल अंश भी इसको कह सकते हैं। अब विलयन के पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0। और विलेय पदार्थ का जो मोल प्रभाज है वो क्या होता है? तो विलेय पदार्थ का जो मोल प्रभाज है वो होता है N अपॉन N प्लस कैपिटल N। ठीक है, इतना हमको पता है। ठीक है, तो इतना लिख लेते हैं हम। ठीक है, यदि अब यहाँ पूछा जाए तनु अम्ल के लिए तब क्या होता है? तो तनु अम्ल के लिए लिखते हैं यहाँ पर हम तनु अम्ल के लिए। तो तनु अम्ल के लिए क्या होता है? N प्लस कैपिटल N जो है वो किसके बराबर होता है? N के बराबर होता है। ठीक है, तनु अम्ल के लिए क्या होता है? N प्लस कैपिटल N जो है वो N के बराबर होता है। तो ये हमको यहाँ पर लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? P0 माइनस का PS अपॉन P0 इक्वल टू, अब N अपॉन N प्लस जो N है आपका, जो N प्लस N है वो किसके बराबर है? कैपिटल N के बराबर है। ठीक है, दोबारा समझते हैं, तनु अम्ल के लिए N प्लस जो N है वो कैपिटल N के बराबर होता है। तो P0 माइनस PS जैसा वैसा, P0 जैसा वैसा, इक्वल जैसा वैसा, N जो है कैपिटल स्मॉल n है वो जैसा वैसा, N प्लस N जो है वहाँ हम कैपिटल N लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये है क्या? ये है क्या वो हम समझते हैं। तो P0 क्या है? तो P0 क्या है? विलायक का जो है वो वाष्प दाब होता है। PS क्या है? वो आपका विलयन का वाष्प दाब होता है। ठीक है, और N जो है वो क्या है? विलेय के सम अणुओं की संख्या है, और कैपिटल N जो है वो विलायक के सम अणुओं की संख्या है। ठीक है, फिर हम समझते हैं जो N है
आपका जो n है ना, ये आपका क्या होता है W/m, क्या होता है W/m। स्मॉल है तो स्मॉल, और अगर कैपिटल N है तो वो हो जाएगा W/m, कैपिटल तो कैपिटल में ही, ठीक है। चूंकि अब यहाँ हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू, इस n की जगह पर लगाएंगे W/m, और जो आपका कैपिटल N है उसकी जगह पे W हो जाएगा आपका ये m, ठीक है। इसका गुणा कर लेते हैं, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा P0 माइनस PS बटे P0 बराबर W/m, ये पलटेगा तो हो जाएगा आपका कैपिटल में M अपॉन कैपिटल में W, ठीक है। अब क्या क्या है ये क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो P0 क्या है भाई, ये भी हमको पता होना चाहिए, तभी तो आप जो है आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो कैसे करोगे, तो आपको पता होना चाहिए। जहां P0 क्या है तो हम लिखेंगे, जहां P0 जो है वो विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। अब PS क्या है, वो विलयन का वाष्प दाब है, वो यहाँ क्या है विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। W क्या है, यहाँ स्मॉल w और कैपिटल W दोनों को देखते हैं। तो W क्या है, भार है, तो किसका है, ये जो स्मॉल w है वो विलेय का भार है, वो क्या है विलेय का भार है, और जो कैपिटल W है वो विलायक का भार है, वो किसका है विलायक का भार है, ठीक है। ये क्या है विलायक का भार है। अब क्या बचा आपका, अब M जो बचा है, तो M स्मॉल m क्या है, ये विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार, सॉरी विलेय का अणुभार, और कैपिटल M जो है वो है विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, ठीक है। इसमें सीमाएं और पूछता है, यानी राल्ड के नियम की क्या सीमाएं हैं, तो इसको नोट कर लो, आगे बताते हैं। तो चलिए राल्ड के नियम की सीमाएं देखते हैं, यानी राल्ड का नियम जो है किस किस पर लागू होता है वो हम समझते हैं। तो राल्ड का नियम जो है वो तन विलयनों पर लागू होता है, तन विलयनों पर, सिर्फ किस पर, तन विलयनों पर, ठीक है, तन विलयनों पर। राल्ड का नियम जो है पहला कि ये राल्ड का नियम जो है तन विलयन जो है उस पर ही आपका लागू होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अब अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए, यानी अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए उस पर लागू हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे केवल अवाष्पशील पदार्थों पर, केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर, ठीक है, केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, यानी ये इसकी सीमाएं हैं, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो आपका क्या है कि वैद्युत अपघट्य जो है उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वैद्युत अनअपघट्य पर ही ये लागू होता है। ये जो है किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाने पर, ऐसी परिभाषा है। तो यहाँ ये जो है केवल वैद्युत
अपघट्य पर लागू होता है, पर लागू होता है। वैद्युत अनअपघट्य आप समझते हो, जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती है, वो वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका राउल्ट का नियम हो गया है। बहुत ही सरल तरीके से आपको हमने समझा दिया है। तो सही बच्चे जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें।